समाज जो बनता आज भी ओबीसी समाज, पिछड़ा वर्ग जो समाज है, तेली, कुर्मी, धोबी, नाई, लोहार, कलार, ये जो समाज है, वहाँ के कितने ही जानकार लोग आज हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं। खुला मंच में बोले हमको भी कम से कम आदिवासी आरक्षण मिलना चाहिए। बहुत से आदिवासी क्षेत्रों में जो ओबीसी समाज के लोग हैं वो भी आदिवासी रीति रिवाज को मानते हैं। कलार मंदालूर बगा बगा तो और भी माँ आदिवासी रीति रिवाज तुमको चुरतुमाने मानते अदा में कौन से अभी अदे रीति रिवाज माने मानते गांडो अभी अदे रीति रिवाज माने मानते तो और ही अंता कि हिंदू धर्म थे माँ को सिर्फ गिनती तो कीमत मत मंदिर ने पूजा किया माँ पावर है वो। अगर सब लोग हिंदू हैं तो कभी दलित को किसी मंदिर का पुजारी क्यों नहीं बनाए लोग? पूछना इनको। इसलिए पूछा कि हिंदू धर्म से किस किस को कितना फायदा होता है वो मुझे बताइए। और आदिवासी रीति रिवाज से ही, आदिवासी संस्कृति से मैं भी बोल रहा हूं, दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी पर्यावरणविद हैं, वो तमाम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस देश की, इस धरती के, इस संसार के अगर पर्यावरण को सुरक्षित रखे हैं तो आदिवासी हैं। और आदिवासी संस्कृति ही इस दुनिया के पर्यावरण को संतुलित बना के रखा है। अभी हाल की रिपोर्ट बता रहा हूं, 4 नवंबर का बीबीसी रिपोर्ट पढ़ना, 4 नवंबर का संयुक्त राष्ट्र संघ का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में दुनिया के सभी वैज्ञानिक बैठ के इस चीज का खुलासा किए हैं कि जितना भी जल जंगल सुरक्षित है वो सिर्फ और सिर्फ पूरा दुनिया के 70% जो जल जंगल जमीन सुरक्षित है तो आदिवासी क्षेत्र में। और आदिवासी क्षेत्र में जल जंगल सुरक्षित होने के कारण जो हवा, जो ऑक्सीजन, हम जो ऑक्सीजन लेके जिंदा हैं, उस ऑक्सीजन को बचाने के लिए सबसे बड़ा योगदान आदिवासी संस्कृति का है और आदिवासी धर्म का है। हमने कभी कहा कि ब्राह्मण को हमारे पेड़ पौधों से निकलने वाले ऑक्सीजन देना नहीं है। मुसलमानों को हमने कहा कि मुसलमान हमारे संरक्षित किए हुए पेड़ पौधे से निकलने वाले ऑक्सीजन को हम लेने नहीं देंगे। ऐसा कभी कहा? जिस नदी का पानी हमने स्वच्छ रखा है, जहाँ पे हम लाश नहीं फेंकते, जहाँ पे हम जलाए हुए राख नहीं फेंकते, जहाँ पे अपने पूजा पाठ किए हुए सामान और गंदगी को नहीं फेंकते, उस नदी के पानी को दूसरा समाज इस्तेमाल ना करे, ऐसा कोई प्रतिबंध है क्या? नहीं है। लेकिन इन तमाम धर्मों में ये ऊंच नीच की भावना है। हिंदू मंदिर बनाने से कोई बना दे, दुनिया दूर से देखेगा हिंदू मंदिर है, दूर से देखने से पता चलेगा कि ये हिंदू मंदिर है। मस्जिद अगर देखेंगे तो लोग बोलेंगे मुसलमानों का है, गिरजाघर देखेंगे तो लोग बोलेंगे ये ईसाइयों का है। लेकिन ये आदिवासियों को कह दे कोई बदे मर्दी मरा तुम तो हंसी की ये आदिवासियों का मंदिर है करके बोल दे, कोई बोल रहे आदिवासियों को ऐसा, क्योंकि प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, प्रकृति को मानने वाले लोग हैं और प्रकृति इस पूरे संसार को बचाती है और संसार को खत्म करेगी। आज कोरोना के कारण लोग मुंह को बांध के घूम रहे हैं, मुंह छुपा के घूम रहे हैं। जो लोग गंदगी कर रहे हैं नदी नालों में, जानते उनके संस्कारों में क्या है? इस संस्कार में, हिंदू संस्कार में आदमी को जला भी देना है, उस राख को ले जाकर फिर नदी में फेंकना भी है। जलाने से पर्यावरण, वायु प्रदूषण, जलाने से जमीन जहां जलती है वहां जमीन में घास नहीं उगता। दूसरी चीज, जो जल जाता है, जिसको चिता जलाते हैं, ठीक है भी बगा तो मंदा मुक्तिधाम पंड सी बाबू कोई तो ना मैं के शुरुआत से बंद की सी तुम ये तो माँ कल्चर तेन ले माँ मिशांतर माने तो इंत्रो माटी के चोला इंदुर आए, माटी का चोला माटी में मिल जाता है, मतलब मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है, जिससे उर्वरा, जमीन की उर्वरा बढ़ता है। हम खातू छींटते हैं, खातू उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए, उसके पैदावार शक्ति को बढ़ाने के लिए खातू
खाद देना पड़ता है। लेकिन आदिवासी इसीलिए उसको जमीन में गाड़ते हैं। जमीन में गाड़ने से पर्यावरण की क्षति नहीं होती, पर्यावरण की क्षति नहीं होती, वायु प्रदूषित नहीं होता, पानी प्रदूषित नहीं होता। तान पेड़ पेजामाक लोक हरांतरम मुदियाल हरण मुदियाल टांडी अदन पंडांतरम अयो। तो हुआ क्या है जी, लोग पढ़े लिखे लोग गंगा नहाने ले जाते हैं, मुंडन करा के आते हैं, उसको जला के अस्थि को राख को फेंकने ले जाते हैं। तो उनका दूसरा बीज कहां से आएगा, दूसरा बीज कहां से आएगा? आज जिस ढंग से आप धान को बेच देते हैं, धान को खेत में ही निजाई करवा देते हैं और पूरे पूरे के धान को ले जाकर मंडी में बेच देते हैं, मंडी में बेच देते हैं, जिससे आने वाले समय में दूसरा बीज लेना पड़ता। ठीक आदिवासी समाज को ऐसी बनाने वाले लोग हैं, क्योंकि इनका बाकी धर्म में पेड़ पुरखा नहीं है, पेड़ पुरखा सिर्फ आदिवासी समाज में है। पेड़ पुरखा बोलते हैं मुदियाल खोली सबलेगा मनता ना इदेने तो बोरे बदे पूना पीला जन्म वाटे किंतु दादी न जन्म वातुरा पेपी न जन्म रा मामा न जन्म रा अक्को न जन्म बाकी तो दादा के जन्म है, नाना के जन्म, मामा के जन्म, आजी न जन्म, काको न जन्म बाकी। क्योंकि हमारे लोग नहीं जलाते, इस कारण वो जेनेटिक में आता है। जेनेटिक मतलब अनुवांशिकी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे आम का पेड़ को, आम के गुठली को हम लगाएंगे तो आम ही जागेगा, और उस पेड़ से जो फल उगेगा ये फल फलेगा और पकेगा, उसको जगाएंगे फिर भी उसमें आम ही फलेगा, जाम नहीं फलने वाला। तो ये प्रकृति का नियम है, और उस प्रकृति के नियम को आदिवासी समाज ने उसको हानल पेंडा रूप से माने मानतर माने। अदे मावा विजय राना कोठी जैसे वंजिन विश्व विजय चंद्रांतरम कोठी थे अदाना मा सेयान मुई शांत सेयाना शांत होने तो मा कुंडा मिलान किन तो तयो बकुवारा पेकान भी ततांतर कुवारा पेकान पेडिन तो मा मरमी आले मुइले 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 विजय तो बढ़िया ना, मुइले विजय बढ़िया। तो पके हुए जो बीज है, जो हमारे पुरखे जो सियान है, हमारे दादा हैं, बाप हैं, जो मर जाते हैं उनको दफनाते हैं, उसका जितना भी जो हमारे रीति रिवाज के अनुसार क्रियाक्रम होता है, उसके बाद उसको हम एक डोकरा मतलब तान इंदाना मुदियाल टांडी पंड से तान होन तोरा अद विज्जा तुम लोग को ओस इर्समन तोरा अदे मरी न मरमी इंकिन तोरा मर्री लोग नियम भी तो भी नियम ही भी दानता बाकी दानता विज्जा दान अदन के बस के भी कोई तो बगा ले तल के हाथ बैठ के पाल उठारा बोरी के पाल उठारा बाकी पूछे मानता अद अगर विज्जा तब पता दिन विज्जा अद पाल नहीं विज्जा